हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रुक जाइए अमर, रुक जाइए। मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। इस तरह दो हिस्सों में मत बांटिए। मेरी क्या गलती है? नहीं, अब नहीं नैना। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कोई आत्मसम्मान है तुम्हें या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हें दर्द नहीं होता? थकती नहीं तुम सफाई देते देते? किस बात की सफाई दे रही हो तुम घर वालों को जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं? देखा रमा तेरे भाई को? मैंने कहा था ये लड़की एक दिन हमारा घर तोड़ देगी। आज मेरा बेटा इस दहलीज को छोड़कर जाना चाहता है जहां उसका जन्म हुआ। इतने सपने सजाए, इतनी यादों का पिटारा इकट्ठा किया। आज ये पिटारा अपने साथ लेकर जाना चाहता है। अपनी माँ, बाबा, दादा दादी को छोड़ना चाहता है, वो भी इस कल की आई लड़की के लिए। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और देखो, कहावत सिद्ध कर दी बहू घर तोड़ती है। ये अपमान का घूंट नैना पी रही थी, पर असर अमर के दिल पर हो रहा था। वो फंस गई थी परिवार और पति की उम्मीदों का तालमेल बिठाते बिठाते। पति को खुश करती तो सास को बुरा लगता और घर वालों की जिम्मेदारी में बह जाती तो पति कहता कि तुमने मुझसे शादी की है या परिवार से? मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। 6 महीने पहले की बात है। शांति बहुत खुश थी, आखिर होती भी क्यों ना। अपने इकलौते बेटे की शादी का ख्वाब जो पूरा करने जा रही थी। लड़की भी लाखों में एक चुनी थी। भव्य परिवार की बेटी, रूप और संस्कार में हीरा थी। बड़े परिवार में रही तो उसे आदत थी सबके साथ खुशी खुशी रहने की। फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक वो सबकी जिम्मेदारी थी, बड़े लाड प्यार से पली राजकुमारी की तरह। और शादी के बाद उसको सबकी जिम्मेदारी लेनी थी। बहुत दिल से बहू का स्वागत किया। अरेंज मैरिज थी तो नैना और अमर को भरपूर समय लगना ही था एक दूसरे को जानने के लिए। सगाई और शादी के बीच थोड़ा समय तो मिला था एक दूसरे को जानने का, पर करीब से जानना अभी बाकी था। शादी की रस्मों के साथ शुरुआत हुई और नैना नए घर का हिस्सा बन गई। अभी उसे घर के तौर तरीकों को अच्छे से समझना था, साथ ही अमर की खुशी का भी ख्याल रखना था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों के बीच प्यार का धागा मजबूत हो रहा था। एक दूसरे की खुशी का ख्याल उमड़ने लगा था। साथ ही नैना घर के रंग में रंगने लगी थी। बड़ों के सम्मान में कोई कमी नहीं की थी उसने, पर कहीं न कहीं पूरे दिन सबकी उम्मीदों पर खरी उतरते उतरते वो खुद को भूलती जा रही थी। अगले महीने नैना का जन्मदिन था। अमर बहुत ही उत्साहित था, जाने क्या क्या तैयारियां कर रहा था। सरप्राइज की सोच रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था क्या 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 ना दे दूं। जब नैना का जन्मदिन आया, रात को ही उसे छत पर सरप्राइज दिया। इतना सुंदर सजाया था कि नैना के तो जैसे पैरों तले जमीन ना हो, वो आसमान में सैर कर रही थी। ना जाने अमर की माँ शांति के कानों में खटपट की आवाज कैसे पहुंच गई। इतनी रात को गानों की आवाज क्यों आ रही है? दबे पांव देखने पहुंची, देखा तो नैना वेस्टर्न कपड़ों में अमर के साथ झूम रही थी। हे भगवान, बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो भी आधी रात को अमर के साथ ऊपर छत पर क्या कर रही है? वो ये भी भूल गई कि ससुराल है, उसका मायका नहीं। अमर ने बहुत जिद की थी, वो उसके लिए वो ड्रेस लाया था। उसी की जिद रखने के लिए नैना ने वो कपड़े पहने ताकि आज उसके जन्मदिन के दिन अमर का दिल ना टूटे। अमर, कोई आ जाएगा, अब कमरे में चलते हैं। अरे कोई नहीं आएगा और सोचेगा भी नहीं कि इतनी रात को तुम और मैं छत पर होंगे। खुशनुमा रात के साथ नैना के जन्मदिन की शुरुआत हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि अमर उसके लिए इतना कुछ करेगा। सुबह अच्छे से तैयार होकर वो सबका आशीर्वाद लेने गई। सबने खूब आशीर्वाद दिया, पर आज शांति के बस लफ्ज ही नैना को आशीर्वाद दे रहे थे। मन तो रात की बात पर अटका था। अरे माँ जी, आपको पता है आजकल का वक्त कितना बदल गया है। लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। वो शर्मा जी की बहू बाहर से आई तो जीन्स पहन कर आई। शर्म लिहाज सब भूल गई है। ये भी याद नहीं कि ससुराल में है। नैना सुन रही थी, पर उसने सोचा माँ किसी और की बातें कर रही है, पर माँ तो उसे ही ताना मार रही थी। आज अमर नैना के आगे पीछे मंडरा रहा था, पर यह बात शांति को अच्छी नहीं लग रही थी। जब रसोई में नैना के पीछे गया तो माँ का तो सर तन ही गया। अब अमर, ऐसा कर तू खाना भी बना दे यहाँ आकर।
आज तक तो तेरे कदम रसोई में पड़े नहीं, क्या क्या सिखा रही हो नैना अमर को। नैना को बुरा लगा पर उसने बात को वहीं टाल दिया और इशारों से अमर को बाहर जाने को कहा। अमर को अभी ये सब महसूस नहीं हो रहा था, पर नैना को आज एक कड़वाहट की अनुभूति हुई, पर वो उसे टाल गई। उसे पता था बड़े परिवार में ऐसी बातें होती हैं और खासकर उनके जैसे परिवारों में मर्दों की जगह रसोई में नहीं होती, वो बस दफ्तर संभालते हैं। हो सकता है जब अमर मेरे पीछे रसोई में आए तो माँ को अजीब लगा हो, पर अमर के इस प्यार और अपनेपन से नैना मन ही मन खुश हुई थी। शाम का वक्त हुआ तो नैना अच्छी खासी थक गई थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि एक कमरा ही होता है जहां शादी के बाद आपको सुकून मिलता है, बाकी घर की कोई जगह आपको सुकून नहीं देती। तभी एक सुखद एहसास नैना को महसूस हुआ। देखा तो अमर था। अमर तुम क्या कर रहे हो? नीचे सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। हाँ, पर मेरी बीवी थोड़ी थक गई है तो उसकी सेवा करना भी तो मेरा फर्ज है। देखो दरवाजा भी खुला है, कोई आ जाएगा। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। अमर ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर में शांति बहू को ढूंढती हुई उसके कमरे में आई तो देखा दरवाजा बंद था और अंदर से थोड़ी थोड़ी हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। अब ये बात भी उसे खटकने लगी। एक कोई वक्त है साथ में दरवाजा बंद करके बैठने का। आजकल की बहुएं कोई शर्म ही नहीं इन्हें। शांति ऐसे नहीं थी, पर पता नहीं कब उसकी सोच जलन में बदलने लगी। अब तो हर बात उसे असहज लगने लगती। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ, एक जरूरी फोन आया है, अमर ने कहा। ठीक है। कब थकान से नैना की आंख लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद अमर आया, देखा तो नैना सो रही है। तभी उसकी माँ ने दस्तक दी। अरे एक कोई सोने का समय है, माँ धीरे बोलो, वो उठ जाएगी, थक गई है सुबह से। आज जन्मदिन के दिन भी उसने कितना काम किया है, थोड़ी देर के लिए सुकून से सोई है। आप चलो मैं लाता हूँ उसे। बेटे के जज्बात देखकर शांति खुश तो हुई, पर जो आग वो जलन की खुद को लगा चुकी थी वो अब धधकने लगी थी। वो खुद भी प्रयास कर रही थी उसे बुझाने की, पर असमर्थ थी। एक प्यार भरी छुअन के साथ अमर ने नैना को उठाया। अब चलो भी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमर, अच्छा हुआ तुमने उठा दिया, मैं तो सो ही गई थी। माँ क्या सोचेगी? माँ को मैंने बोल दिया कि तुम्हें सोने दे। अब चलो नीचे। अरे रुको एक मिनट। अमर ने नैना की आंखों में पट्टी बांध दी। एक और सरप्राइज की तैयारी थी। अरे क्या कर रहे हो तुम? बस मेरा हाथ थामो और चलो। अमर उसे नीचे हॉल में लेकर आया। आंख से पट्टी हटी, वो स्तब्ध थी। सबने मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई दी, यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी थे, उसकी माँ, पापा, भाई, भाभी, सब। उसने सोचा नहीं था कि अमर उसकी भावनाओं की इतनी कद्र करेगा। उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि वो कितनी शुक्रगुजार थी। नैना ने सबका आशीर्वाद लिया। रामा अपनी भाभी के लिए बहुत ही प्यारा नेकलेस लाई थी। लगभग सबने उसे गिफ्ट दिया। वो बहुत खुश थी। आज शांति भी बहुत खुश थी। आज का दिन नैना के लिए यादगार था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छे से उसका जन्मदिन ससुराल में इस तरह मनाया जाएगा। अगले दिन की शुरुआत वही काम से शुरू हुई, जैसा कि रोज होता आया था। अरे बहू, आज कुछ बना रही हो क्या? जी माँ, मैंने सोचा आज अमर के लिए प्याज की कचौरी बनाती हूँ, पर बेटा वो तो प्याज की कचौरी खाता ही नहीं। माँ, मैं आज खिला दूंगी, उनको इतनी स्वादिष्ट बनाऊंगी। पता नहीं इस बात में कुछ गलत तो नहीं था, पर शांति को चुभ गई। वो नैना की बराबरी करने लगी। चलो मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ, उंगलियां चाट चाट के खाता है। आज नाश्ते में जब नैना ने कचौरी परोसी तो अमर को बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं था कि उसे बेसन के लड्डू, जो खासकर माँ के हाथ के बने हों, पसंद नहीं थे, पर बचपन से वो उनका दीवाना था। पर आज उसे नैना के द्वारा बनाई कचौरी की तारीफ की, क्योंकि माँ तो जानती थी उसे लड्डू पसंद है। पर नैना ने पहली बार अमर के लिए कुछ नया बनाया था और वो अपनी तारीफ सुनने के लिए बेताब थी। अमर ने कहा, वाह नैना, क्या कचौरी बनाई है। वो खुशी से महक गई। और क्या चाहिए एक पत्नी को। पर ना जाने माँ अपने आप को अमर और नैना के बीच महसूस कर रही थी। शांति को अचानक अपने अमर से दूरी महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि बहू के आने से उसकी महत्व खत्म हो रही है। एक माँ एक क्यों नहीं समझती कि महत्ता कभी किसी की कम नहीं होती, पर जो माँ उसकी आंखों के सामने अपने बेटे को किसी और के साथ बांट नहीं पा रही थी, वो एक क्यों नहीं समझ पा रही थी कि एक बेटी, अपनी माँ बाप, अपना घर, इच्छाएं,
अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा छोड़कर आई है सिर्फ उसके बेटे के लिए, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी नाम कर दी, जो आगे जाकर उसके वंश को बढ़ाएगी। नाम भी उसी का आगे बढ़ेगा। वो क्या किसी से कुछ छीनेगी? वो तो बस प्यार और मोह की भूखी है। एक माँ तलाश कर रही है एक सास में, पर एक बेटे की माँ शायद ये समझ ही नहीं पाए। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ती गई। अब तो अमर को भी समझ आने लगा था। इस वजह से नैना अमर से दूर दूर रहने लगी थी। हर वक्त डर सताता, कहीं माँ आ गई तो जाओ तुम अमर यहाँ से। कभी अमर बाहर जाने की कहता तो अब तो नैना को माँ से पूछने में भी डर लगने लगा था, कहीं माँ कुछ गलत ना समझ ले। अमर और नैना के मनमुटाव बढ़ते जा रहे थे, पर अमर ने आज एक कोशिश की अपने रिश्ते को सहेजने की। हेलो नैना, क्या कर रही हो? इस तरह अमर का फोन ऑफिस से आया तो नैना खुश हो गई। मैं कुछ नहीं, माँ के साथ काम में मदद कर रही थी। अच्छा सुनो, मैंने नैनीताल की टिकट बुक की है। इस शनिवार की टिकट मिली है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर आते हैं। शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं ले गया। नैना तो उछल पड़ी। सच? कब जाएंगे? शांति देख रही थी, पर नैना के जज्बात उमड़ पड़े। चलो, मतलब तुम खुश हो? अच्छा, अभी ऑफिस में बहुत काम है, शाम को बात करते हैं। क्या हुआ बहू, इतनी खुश? अमर ने क्या कहा? माँ, अमर मुझे लेकर नैनीताल जाने के लिए कह रहे थे। बोल रहे थे कि शादी के बाद हम कहीं पर भी नहीं गए तो वो जाना चाहते हैं। चलो अच्छा है, वरना हमारे जमाने में तो पहले माँ बाबूजी से पूछते थे, पर आज की पीढ़ी तो खुद ही निर्णय कर लेती है। आज के बच्चे शादी होते ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। माँ, ऐसा नहीं है, वो आपसे पूछने ही वाले थे। मैं भी आपसे पूछकर ही कोई काम करूंगी। रहने दो बहू, आप दिखावा मत करो। तुम दोनों को वैसे भी बड़ों की कोई कद्र नहीं है। नैना को समझ नहीं आ रहा था माँ ऐसा क्यों कह रही है। उसने कब कद्र नहीं की बड़ों की। जब शांति जाने लगी तो पता नहीं क्यों रुककर उसने नैना को बोला, देखो बहू, मैंने मेरे अमर को बहुत लाड प्यार से पाला है। अभी तक तो वो ऐसा नहीं था, मान मर्यादा में रहना जानता था, पर जब से तुम्हारे साथ हुआ अपने घर वालों को पूछना ही भूल गया। उस दिन भी जब तुम्हारा जन्मदिन था, कम से कम एक बार पूछ सकता था कि तुम्हारे मायके वाले भी आ रहे हैं, पर तुम दोनों ने खुद की बिना पूछे निश्चय कर लिया। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं था कि अमर ने आपसे नहीं पूछा। बेटा, हमने दुनिया देखी है, अमर आगे पीछे घूमता है तुम्हारे। ऐसा क्या होगा जो वो तुम्हें ना बताए? पर माँ, मुझे नहीं पता था। वो हैरान थी कि आज एक ऐसा गुब्बारा फूटा है। आज माँ का इतना बदला रूप उसकी खुशी को काफूर कर गया। थोड़ी देर पहले अमर का फोन उसे बेइंतहा खुशी दे गया और माँ का ये स्वभाव उसे अंदर तक तोड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि गलत क्या है। क्या एक पति अपनी पत्नी के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता? क्या एक पति अपनी खुशी से खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ करे तो वो गलत है? वो समझ नहीं पा रही थी कि गलती क्या है, पर इतना समझ गई थी माँ खुश नहीं थी उनके बाहर जाने से। फिर से वो एक अजीब सी असमंजस वाली स्थिति में फंस गई, जहाँ एक तरफ पति की इच्छा का मान था, दूसरी तरफ सास की इच्छा का मान था। इन दोनों के बीच उसकी खुद की क्या इच्छा थी वो शायद मायने ही नहीं रखती थी। शाम को जब अमर आया तो बनावटी चेहरे के साथ नैना अपने आंसू छुपा रही थी, पर आज अमर बहुत खुश था। साथ में फूलों का गुलदस्ता भी लाया था, पर छुपा कर, क्योंकि माँ की भावनाओं को वो दुखी नहीं करना चाहता था। अरे अमर, तू आ गया? जा बहू, मेरे अमर के लिए पानी ले आ, थक गया है। नैना हैरान थी। जो माँ अभी किसी और रूप में थी वो अचानक बदल गई, इतनी मिठास बोली में, पर उसने जाने दिया। बेटा अमर, मुझे तुझे कुछ बताना था। देख बेटा, थोड़े दिनों से मेरा मन इतना अशांत है। कई दिनों से सोच रही हूँ घर में पूजा कराने की, सोचा हवन भी करा लूं। नैना सब सुनकर समझ भी गई थी। एक झलक अमर ने नैना को देखा और उसका मायूस चेहरा देखकर सब समझ गया था। अगर वो मना करता तो माँ को बुरा लगता। ये सोच कुछ नहीं बोला, जैसा आप सबको ठीक लगे माँ। ना जाने क्या सोचकर शांति को खुशी मिली, पर वो ये भूल गई कि अपनों से कैसे जीतना या हारना। जिन्हें दुखी करके वो खुशी महसूस कर रही थी वो उसके खुद के बच्चे थे। अमर जैसे ही कमरे में पहुंचा वैसे ही नैना भी वहां पहुंच गई। क्या हुआ था नैना? कुछ नहीं, मैंने माँ को बताया था कि तुमने नैनीताल जाने की बात की है, तो माँ को पता था कि हम जाने वाले हैं, फिर भी माँ ने जानबूझकर ये पूजा का कार्यक्रम बनाया। क्या हो गया माँ को?
जो माँ मेरी एक मुस्कुराहट के लिए क्या क्या कर देती थी, जो आज मुझे खुश होता देख खुश नहीं हो पा रही। अमर, शायद मेरे लिए झुकाव तुम्हारा माँ के बर्ताव की वजह बन गया, पर नैना ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो अपना सब छोड़कर, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की महत्ता कुछ कम हो गई है। माँ मेरे लिए बहुत अजीज है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। तुमने अपनी जगह खुद बनाई है, अब क्या करूं इन टिकटों का? माँ से बात करके देखता हूँ, शायद वो समझ जाएगी। नहीं अमर, रहने दो, उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कहा है उन्हें मनाने को। देखो बहू, अमर ने हाँ कर दी पूजा के लिए। अब देखना इस घर के विघ्न कैसे हरते हैं। जी माँ, अच्छा है, मन भी शांत हो जाएगा। अरे तुम अपने मायके वालों को न्योता दे दो, पूजा में तो जितने लोग आए कम हैं। मेरी जीजी भी आ रही है अपनी बहू के साथ, सीख लेना उससे, वो बहुत होशियार है सब कामों में। जी माँ, जैसा आप कहें। नैना को बस दुख इस बात का हो रहा था कि माँ जानती थी कि अमर ने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया है। जानने के बाद भी उन्हें एक शिकवा तक नहीं था कि वो अपने बेटे की इच्छा समझ नहीं रही थी। जब वो अपने बेटे की इच्छा नकार गई तो मैं तो बहू हूँ, ना जाने माँ को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे उनका बेटा छीन लूंगी। ये सारी सोच उसके मन में दस्तक देती, लेकिन वो घर की सुख शांति के लिए उन्हें अपने दिल में ही कैद कर लेती। अब जिंदगी थोड़ी उलझने लगी थी। नैना की माँ और पति के बीच वो चाहकर भी दोनों के बीच कुछ बोल नहीं सकती थी। शाम से ही पूजा की तैयारियों में व्यस्त नैना भूल ही गई थी उन्हें कहीं जाना भी था। पर अमर को बहुत बुरा लगा। वो था भी ऐसा, अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे झट से अपने चेहरे पर ले आता था। निस्वार्थ था, गुस्से में भी और प्यार में भी। वो नैना की तरह मुखौटा नहीं पहन सकता था। कभी कभी नैना को खुशी का नाटक करते देख उसे जलन होती थी कि ये सब कर कैसे लेती है। अगली सुबह सास की बहन और रिया, उनकी बहू भी आ गए थे। रिया बहुत चंट थी, अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती थी। चापलूसी करने में एक नंबर। ऊपर से नैना की सास को तो उसने नजर बंद कर रखा था अपनी चतुराई से। सास ने हिदायत भी तो दी थी नैना को कि किससे शिक्षा ले। नैना ने सबका स्वागत किया। पूरे दिन का सिलसिला बस मेहमानों की आवाजाही में बीत गया। अपने मायके में भी उसने फोन कर दिया था। नैना, क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? नैना की माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, बस थोड़ी सी थकावट हो गई, काम ज्यादा था ना। तू थोड़े दिन के लिए घर आ जा, सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। तू कहे तो मैं बात करूं तेरी सास से? नहीं माँ, मैं बात कर लूंगी। और फीका सा जवाब देकर वो चली गई। पर माँ तो भाग गई थी, कोई तो बात है। आज अमर और नैना के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मन खिंचा खिंचा था। वो दोनों नहीं चाहते थे घर में ऐसा माहौल हो। जैसे तैसे काम सिमट गया, पूजा हवन सब अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु मेहमान वहीं टिक गए। अब तो रिया ने भांप लिया था कि मौसी जी और नैना के बीच कोई तो मन मुटाव था, जिसका फायदा वो भरपूर उठा रही थी। नैना को बुरा जब लगा जब माँ ने सबके सामने नैना को टोकते हुए कहा, देखो बहू, कुछ सीखो रिया से, किस तरह बड़ों का आदर करती है, बड़ों का मान करती है, हर काम में पहले अपनी सास की सलाह लेती है। अजय भी माँ से पूछे बिना मजाल एक काम कर दे। आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जीजी को। आज आंसू अपना रास्ता देख रहे थे नैना की आंखों में। अमर दूर खड़ा सब सुन भी रहा था और नैना की खामोशी उसे कचोट भी रही थी, पर वो मजबूर था। रात हुई, सब सोने की तैयारी में थे। अमर ऊपर अपने कमरे में जा ही रहा था कि मौसी ने उसे रोक लिया। अरे अमर, जब से मैं आई हूँ तसल्ली से एक बार बात नहीं किया। कहाँ तो आगे पीछे घूमता रहता था, शादी हो गई तो बड़ा हो गया क्या? नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नैना भी खिंची खिंची नजर आ रही है, कोई अनबन हुई है क्या तुम्हारे बीच? वो भी ऐसा लगता है खुश नहीं है। नहीं मौसी, हम सब खुश हैं। इंसान खुश रहने के लिए अपने मन को अगर अपने नियंत्रण में रखे तो अच्छा होता है। अरे वाह, बहू ने बहुत कुछ सिखा दिया तुझे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं मौसी, बहू ने नहीं, अक्सर ये बड़े सिखा जाते हैं जिन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए। ये बात उसकी माँ को बड़ी अजीब लगी, पर नैना समझ गई थी। थक हार के दोनों अपने कमरे में पहुंचे। तभी अमर ने नैना से कहा, आज मैंने शायद मौसी जी से अच्छे से बात नहीं की, थोड़ी देर में उनके पास बैठकर आता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, रहने दो। नैना को अजीब लगा। अमर नीचे गया। जैसे ही उसने उनके कमरे में जाना चाहा, माँ की आवाज सुनाई दी,
माँ और मौसी बात कर रही थी। तभी उसे सुनाई दिया, अरे शांति, मैं कहती थी ना तुझसे, इन बहुओं को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाहिए, वरना कब ये तेरे बेटे को लेकर उड़न छू हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। देख मुझे, मैं कैसे मेरी बहू को इशारे से चलाती हूँ। मजाल मेरा बेटा एक शब्द बोल दे, पर तेरे बेटे की लगाम तो तूने बहू के हाथ में दे दी। पर जीजी, नैना तो ऐसी नहीं है, वो मेरी हर बात सुनती है, कभी जवाब नहीं देती। जब मैं नई नई सास बनी तो आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने पूरी कोशिश की मेरा बेटा मेरा ही रहे, पर बहू के कब्जे में ना जाए। ये सुनकर अमर के पैरों तले जमीन नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकता था माँ को मौसी जी इस तरह से बहका भी सकती हैं। वो बड़ी थी, फिर भी उन्होंने ये सब किया। पर अब बहुत हो गया, अब मुझे एक निर्णय लेना ही होगा ताकि माँ को सही रास्ते पर लाया जा सके। अमर जब वापस कमरे में पहुंचा तो आशा भरी निगाहों से नैना इंतजार कर रही थी कि शायद अमर कुछ अच्छी बातों का पिटारा खोलेगा, पर मायूस निगाहें कुछ बयान नहीं कर सकी। नैना समझ गई थी, वो बिना कुछ बात किए रह गई। अमर भी सो गया और रात खामोशी में जहर घोल रही थी। सुबह का मंजर देखने योग्य नहीं था। नैना की आंखें नीर बरसा रही थी। क्या हो गया अमर तुम्हें? रुक जाओ, कुछ तो कहो। अचानक के कपड़े पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे सब इकट्ठा हो गए। शांति स्तब्ध थी। ये क्या हुआ? देखो नैना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला भी चला जाऊंगा। लेकिन क्यों अमर, तुम जा कहाँ रहे हो? रहने दे बहू, अपने आप को क्या साबित करना चाहती हो तुम? जो तुम्हें करना था वो तो तुम कर चुकी हो। यही चाहती थी ना तुम कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। कितनी मिन्नतों से शादी करके मेरे अमर की जिंदगी में तुम्हें लाई थी मैं, और तुमने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। क्यों माँ, इतनी मिन्नतों से जब तुम नैना को लाई थी इस घर में तो क्या सोचकर लाई थी? या एक लड़की जब शादी करके आती है क्या सोचकर आती है कि वो आते ही उसका घर तोड़ देगी? जब आपकी शादी पापा से हुई थी तो क्या आप यही सोचकर आई थी? क्या पापा ने आपके आत्मसम्मान में कोई कमी रखी? या दादी ने कभी आप पर शादी के बाद ये इल्जाम लगाया कि तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? बल्कि आप तो इस परिवार से जुड़ने के लिए अपने बीते परिवार की नींव छोड़कर आई थी। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि नैना आपके बेटे को आपसे अलग कर देगी? वो भी तो अपने परिवार की नींव छोड़कर आई है, आपके परिवार को अपना बनाने। फिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ गई? अगर पापा ने वो किया होता जो आप चाहती हैं कि मैं नैना के साथ करूं, तो आपको कैसा लगता? जिस इंसान के साथ जुड़कर आपने बाकी सबसे रिश्ते बनाए थे, कोई आपको उसी इंसान से दूर रहने को कहता तो आप क्या करती माँ? माँ निशब्द थी और घर में सभी निशब्द थे। कड़वे वचन शांति की छाती चीर रहे थे। वो ऐसी नहीं थी, सबको पता था, पर अपनी बहन के ज्ञान ने उसे अंधा बना दिया था। माँ, आप जानती थी मैं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया हूँ नैना के साथ, फिर भी उसी दिन का कार्यक्रम अपने घर में रखा। मैंने तो चाहा कि आपको बता दूं, आप तो जानती है ना मुझे, मेरी जीत के लिए मैं क्या क्या कर जाता हूँ और अंत में आपको झुकना ही पड़ता है। पर आज मैं जिद करता तो आप इल्जाम नैना पर लगाती, जबकि नैना ने खुद मना कर दिया था बाहर जाने से। आपको क्या लगा माँ, इतने दिनों से घर में जो उथल पुथल हो रही है उससे सब खुश हैं? मुझे अंदाजा नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पर जब मैं कल रात को मौसी जी से मिलने आ रहा था तो मैंने आपकी और मौसी की बात सुनी, बहुत बुरा लगा। अपने घर परिवार को कैसे तोड़ना है आप उसका ज्ञान ले रही थी। और आप मौसी, आप तो बड़ी हैं, आप अपनी छोटी बहन को एक ज्ञान दे रही थी। आपने सोचा कभी कि जिस व्यवहार से आप अपना घर संवार रही हैं उसमें आपके बेटे और बहू आपकी दिल से इज्जत करते हैं? वो सिर्फ आपकी इच्छा इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि वो आपको खुश रखना चाहते हैं। पर ऐसी खुशी की उम्मीद आप कब तक करेंगी? मैं और नैना भी इसी रास्ते पर चलने लगे थे, पर फिर लगा कि ये गलत है। जब मैं मेरी माँ से इतना प्यार करता हूँ तो दिखावा क्यों? किसी के आ जाने से किसी का प्यार छीन नहीं जाता। हर इंसान अपने हिस्से के प्यार और इज्जत का हकदार होता है। जैसे कभी माँ नैना की जगह नहीं ले सकती, वो मेरी पत्नी है, ठीक वैसे ही नैना कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। तो झगड़ा किस बात का? शांति को समझ आ गया था वो क्या गलती करने जा रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन ने कहा, देख तेरे बेटे की कितनी जबान चल रही है, पर कैंची तो कोई और ही है। नहीं जीजी, मैं खुद कैंची हूँ जो बेटे बहू की गृहस्थी को काटने चली थी। मैं खुद अपने परिवार में आग लगाने चली थी। नई नई सास बनी तो आपसे तौर तरीके सीख रही थी।
पर यह भूल गई थी कि मेरी बहू अपनी माँ को छोड़कर आई है, एक माँ ढूंढने मुझ में। नैना ने बहुत कोशिश की पर मैं माँ नहीं बन सकी, मुझे माफ कर दो नैना। नहीं माँ, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मौसी जी, अब मुझे लगता है आपको अब प्रस्थान करना चाहिए, वहां भी बहुत कुछ ठीक करना होगा आपको। जीजी की निगाहें शांति को ताक रही थी। हाँ सही कहा अमर ने, चलो नैना हम तैयारी करते हैं। और इस तरह एक परिवार तो बच गया टूटने से। पर बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो खुद अपने हाथों अपने सुखी परिवार की नींव को कुचलते रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।